नमस्कार, आपण पाहत आहात बहुजन हिताय न्यूज, जनसामान्यांचा बुलंद आवाज। परिचय करो तुम्हारा। उनका मर्डर हुआ कदीर भाई, मैं उनका साला हूँ। कदीर भाई के जो होने के बाद में जो भी कदीर भाई जो घटना हुई, इसके पहले 11 दिन मेरे साथ में थे। 26 तारीख से कदीर भाई 8 तारीख की जो सुबह 10 बजे तक मेरे साथ में नासिक में थे। वो मेरे अब्बा हज को गए तो इसलिए उनको रास्ते लगाने के लिए वो 10-11 दिन नासिक में रुके। और नासिक से औरंगाबाद आने के बाद में यानी नासिक से जब वो 10 बजे निकले थे, 1:30 बजे घर पे पहुँचे। और उसके बाद में दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर उनका किडनैप हुआ। और इसके बाद में जब मेरे को मालूम पड़ा तो मैं नासिक से यहाँ पे आया। और आने के बाद में जिस तरह पुलिस का प्रशासन ने सबसे पहले तो है ना, हमारे जो रिश्तेदार है उनको मोबाइल मिला होता जूदहन पार्टी पे। मोबाइल मिलने के बाद में सब रिश्तेदार भोकरदन पुलिस स्टेशन में गए। भोकरदन पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में उनको बोले कि भाई ऐसे ऐसे मोबाइल मिला, हमारा आदमी किडनैप हुआ है। तो भोकरदन पुलिस स्टेशन ने इसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं दिया। हमारे 50-60 लोग जो है भोकरदन पुलिस स्टेशन के अंदर थे, लेकिन इतने लोग होने के बावजूद भी किसी ने कोई भोकरदन पुलिस स्टेशन ने कोई प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए मैं निंदा करता हूँ कि भोकरदन पुलिस स्टेशन के ऊपर भी इस पर एक्शन लिया जाए। अगर भोकरदन पुलिस स्टेशन के अंदर में जब मोबाइल मिलता है और वो कुछ हमारा गाँव खुद भोकरदन पुलिस स्टेशन के अंदर में आता है, भोकरदन से 9 किलोमीटर के अंदर में सिपोरा बादल करके हमारा गाँव है। तो जो मैयत है मेरे भाईजान है वो वही रहते थे। ऐसा नहीं कि वो तो आप काम धंधे के सिलसिले से वो आपके साइड हो। लेकिन भोकरदन पुलिस स्टेशन के ना अगर इसके ऊपर एक्शन लेता तो जो बॉडी हमको इतवार के दिन मिली, तो उससे पहले वो जो बॉडी के इतने जो हाल है कि अल्लाह ना करे कि ऐसा हम तो सोचते थे कि कोई दुश्मन हो उसके भी हाल है। तो जिस हाल में बॉडी मिली तो तुम क्या मैं भी कोई भी हो तो इस हाल में दे नहीं सकता। इसलिए मैं तुम्हारे से न्यूज़ वालों से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम भोकरदन पुलिस स्टेशन थे, भोकरदन PI से जानना, SP से जानना, कमिश्नर से भी ये बात की कि तुमने ये जो इतने लोग आने के बाद में भी, ऐसी संगीत घटना होने के बाद में भी तुमने इसके ऊपर जो एक्शन क्यों नहीं लिया। और इसी के बाद में जब यहाँ पे जो PI जो खंडा के साहब है, इनको मैं खुद जो आज़ार का लोकेशन है, देखो हर घटना हर कोई आदमी न्यूज़ पे देखता है कि जो कोई आदमी विटनेस के जो उनके साथ में आखिरी में पाया गया है उस पर एक्शन होता है। तो ये भी उनका लोकेशन मैं उनको टेस्ट में जो अपने तरीके से मैं उनको ना वो आज़ार का है ना 7 बजे नंबर मेरे लिया, मेरे मोबाइल पे लेके उसका नंबर टेस्ट पे किया और 2 घंटे के अंदर मैंने रिपोर्ट निकाल के साहब को दिया कि ये आज़ार उस टाइम पे जिस टाइम पे मोबाइल पे लोकेशन मिला उस टाइम पे आज़ार सिपोरा में भी था और माओरा में था। और माओरा से उसके बाद में साहब ने उसको बुलाया, बिठा के उसको पूछा, मैं साहब को जब भी बोला वो दरवाजे सब साथ में बैठे थे, ये तुम्हें आज़ार पे एक्शन लो। और उन्होंने आज़ार को पूछताछ करके छोड़ दिया। बोले मैं परबनी जा रहा हूँ। तो मैं उसके बाद में हम दूसरे दिन जब है ना इसके पंचनामे के लिए निकले, कुछ फुटेज हमने कलेक्ट किए आज़ार के बोलने पे कि मैं इस टाइम पे यहाँ पे गया। उस टाइम में तो भी साहब को बोला कि तुम आज़ार को छोड़ो ना, क्योंकि इसमें सबसे मुख्य गुनहगार आज़ार है। तो इतना मेरे बोलने के बावजूद भी साहब ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। और क्या पुलिस प्रशासन के काम, हमने इनको नंबर दिया तो उनका काम है कि उनके पास इतना सारा पावर है, तुम सब जानते हैं कि नंबर देने के बाद में 1 या 2 घंटे के बाद उनको CDI रिपोर्ट आ जाइए ये आदमी की लोकेशन। जब हमारे शरीर का आम इंसान उस आरोपी की है ना उसका लोकेशन निकाल के दे सकता है, तो इतना जो प्रशासन है इनके पास होने के बाद में इतना क्यों नहीं निकल पा रहा। और आज जो है ना उनको मैयत होकर 9 तारीख को उनकी मैयत हुई, आज की तारीख है 20 तारीख है, लेकिन अभी तक जो है ना उसकी जो है ना इसकी जो PM की जो रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई। इतना क्यों लगता कि इसके अंदर कहीं ना कहीं प्रशासन जो भी वहाँ का जो धार पुलिस है, जो डॉक्टर ने इसका PM किया हो और वापिस उस टाइम पे जो घटना हुई उस टाइम पे मैं जाने के बाद में मैं खुद डिमांड करके किया। उस टाइम में मुझे ना कोई मीडिया का सपोर्ट मिला ना कोई प्रेस वालों का। इतना होने के बाद में भी मेरे खुद के एक्शन थे वहाँ पे ना फॉरेंसिक टीम, और फॉरेंसिक टीम ने वहाँ पे क्या कलेक्ट की। आज उस घटना यानी बॉडी मिलने के बाद में 10 तारीख से लेके 11 तारीख से आज तक है ना उसकी फॉरेंसिक की रिपोर्ट भी हम लोग को पता नहीं की। कम से कम इतना तो चाहिए जो है ना जो सैयद लाल है। हाँ, तो इसके ऊपर सोची समझी प्लानिंग ये है कि जो आज़ार है इतना मास्टरमाइंड है, इसके पीछे उसका बाप जो है साहिबलाल, ये हमारे अंदाज के हिसाब से साहिबलाल मुख्य आरोपी। और इतनी घटना देने के बावजूद भी मैं साहब को जब बॉडी मिलने के बाद में फ़ोन करके बोला कि तुम इमीडिएट एक्शन लो, तभी उन्होंने उसको बोला कि तुम परबनी पुलिस स्टेशन में जाके जमा हो जाओ। नहीं, अगर इनमें पावर था ये परबनी पुलिस स्टेशन को कॉल करके भैया आदमी है पे लोकेशन पे तुम इसको जमा करो, कर सकते कि नहीं।
लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं किया। इसलिए मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ कि इसके साथ में जो भी पुलिस प्रशासन है, जो कि है ना भोकरदन जालना जिले की पुलिस है, उसके ऊपर भी तुम लोग सवाल करके पूछो कि इतने लोग जानने के बाद में भी तुमने इनका मैटर क्यों नहीं लिया और इसके बाद में तपास ना किए। और जब उनकी जो ऐसे मिसिंग की रिपोर्ट है ना, जब यहाँ पे पीआई साहब को रात में 10 बजे, उसके बाद में भी इन्होंने उसका जो आरोपी के हमने नंबर दिए तो उनका है ना, इन्होंने कुछ है ना CDR वगैरह ना निकाले। इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालने के बाद में इन्होंने उनके है ना CDR रिपोर्ट निकाले। और अजहर के बोलने के हिसाब से कि भाई मैं गाड़ी में गया, वहाँ से मेरे साले को लिया, साले की सब तमाम फुटेज हमने निकाल के पुलिस को दी, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ने ना उसको ना पूछताछ की ना उसको अरेस्ट किया। तो असल मकसद है, उसका कहने का मकसद है कि हमने पुलिस स्टेशन प्रशासन को हमने मैनेज कर लिया है। जिस तरह से ये हादसा हुआ है, मैयत का नाम क्या है और काफी स्टेटस, ये पूरा देखो, रात में जो सबसे पहली बात है, जो फुटेज सीसी फुटेज को कई जो तो फुटेज पुलिस प्रशासन को तीसरे दिन हमने फुटेज दी है, उसका आज तक कोई तपास नहीं। पुलिस फुटेज की तरफ से हमने यानी सीसी कैमरे का फुटेज देने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है, कोई एक्शन पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं है। और दूसरी बात, हमने पुरावा देने के बाद भी आज हमने पुरावा, आज ये मैं बताता हूँ, इसके अंदर 1, 2, 3 का हाथ नहीं है, तकरीबन इसके अंदर 15 से 16 लोग इसके अंदर बिल्कुल आरोपी बन सकते हैं। कड़ी से कड़ी पुलिस के अंदर, पुलिस प्रशासन ने इसके अंदर सख्ती से कार्रवाई करती है तो 15 से 16 इसके अंदर आरोपी बन सकते हैं। और मेन आरोपी आज मार्केट में घूम रहे हैं। तो हमारी प्रशासन से यही अदबन गुजारिश है कि प्रशासन ने इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कर जो तो मेन आरोपी को पकड़ने का काम पुलिस प्रशासन ने करना चाहिए। घटना हमारी जो आज नारेगांव का हमारा बाईपास है, उसका नाम शेख करीम, जो इंतकाल हुआ है। जुमा के दिन 11 बजे से घर से निकला था, 10:45 को घर से वो निकला और नारेगांव के अंदर बिस्मिल्लाह कॉलोनी से जो वहाँ से गुजरा 11 बजे, और उसके वहाँ बहन के वहाँ घर से आप देखो पोस्टमार्टम के अंदर वो घर से भाजी खाकर निकलता है। पोस्टमार्टम के अंदर वो भाजी खाकर निकलता है और पोस्टमार्टम के अंदर उसके मूंग की दाल निकलती है उसके अंदर, पोस्टमार्टम के अंदर। तो ये इन्हें खाना कहाँ खाया, इनने खाना मूंग की दाल कहाँ खाया, तो ये भी पोस्टमार्टम के अंदर पुलिस प्रशासन ने इसका भी खुलासा करना चाहिए। और कहाँ से कहाँ, किसके साथ में था, किसके साथ में गया, पुलिस प्रशासन ने इसकी भी पूरी तहकीकात करना चाहिए। और इसका मास्टरमाइंड जो है, तो हमारा जो है, हमारे तीनी बिरादरी की तरफ से, हमारी जितनी गैंग है, हमारे तीनी बिरादरी की तरफ से जो है, तो ये पूरा जो इसका निर्णय लिया गया, इसका मास्टरमाइंड सैयद लाल है, साहिब लाल है, इसका मास्टरमाइंड साहिब लाल है। तो हमारा ये कहना है कि सबसे पहले पुलिस प्रशासन ने उसको ताबे में लेके इसकी जो है तो चौकसी करना चाहिए और उसको पूछना चाहिए कि भाई ये कैसी बनी साजिश रची गई है। और सबसे पहली बात, यहाँ पे जो रात में यानी जुमा के दिन 11 बजे वो वहाँ से निकलता है और 11:35 या 40 मिनट के दरमियान के अंदर तो इसका जो है लोकेशन उसके साथ में, अजहर के साथ में इसका लोकेशन मिलता है। और लोकेशन मिलने के बाद हम माहौरे तक दोनों का लोकेशन साथ में, हम पुलिस प्रशासन को कहते हैं कि दोनों का लोकेशन साथ में होने के बुनियाद पर हमने खुद उसको प्रूफ के साथ में दिया, प्रूफ के साथ में इनका दोनों का लोकेशन साथ में आया है। जो मेन आरोपी है अजहर, लोकेशन आने के बाद तो पुलिस प्रशासन उसको बुलाती है लोकेशन के ऊपर और उस आरोपी को छोड़ देती है। और कुछ आरोपी जिसका एफआईआर के अंदर नाम आया है, रात भर उसको पुलिस प्रशासन जो तो अपनी कस्टडी में लेती है और दूसरे दिन एफआईआर में नाम पेपर में एफआईआर में आने के बाद भी पुलिस प्रशासन उसको छोड़ देती है। तो हम पूछना चाहते हैं कि भाई इसके अंदर क्या राज है, क्या राज है, इसका हमको तहकीकात होना। एसपी साहब ने इसकी कड़ी से कड़ी इसकी जो तो चौकसी करना। क्या भाई एक आरोपी बनाया जाता है, फिर तुम आरोपी को सवेरे पेपरबाजी भी होती है, एफआईआर के अंदर भी नाम भी आता है, दूसरे दिन सवेरे आरोपी को छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे कई आरोपी औरंगाबाद के अंदर आज खुलेआम घूम रहे हैं। तो हम पुलिस प्रशासन से ये हमारी अदबन गुजारिश है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर
इनको जो है तो मुख्य आरोपी को जो है तो अपने गिरफ्त में लेकर इनको सजा दिलाने का काम करना। तो दीन फैलाने वाली घटना है और जो ऐसी इतनी बड़ी जो घटना होती है जिस तरह से मारे गए ये जो लोग हैं सरहित गुनहगार हैं ये कोई आम आदमी नहीं, क्योंकि ये लोग पहले किडनैप करते, पहले अपने ज़िले में किडनैप करते हैं, ज़िले के बाहर ले जाते ग्रामीण में, बाद में फिर मारने के बाद में तीसरे ज़िले में इन्हें विदर्भ के बुल्ढाना ज़िले में और लाश एक बाड़ी में फेंक देती कुएं में, जबकि कोई आम इंसान नहीं कर सकता, तुम हम नहीं कर सकते, जो कर सकते गुनहगारी लोग कर सकते हैं। और ऐसे गुनहगार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यहाँ मसला समाज का हो या समाज के बाहर का हो, कोई भी हो वो गुनहगार है, तो गुनहगार को जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई करना चाहिए, जिस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसी तरह गुनहगार सब कार्रवाई, ये भेदभाव जो भी बातचीत करना उस तरह से। पर आज की तारीख में जो देखा गया है कि 2 रोज 4 रोज में गुनहगार को साथ में पुलिस ने क्यों, जो भी लोगों पे एलिगेशन हो रहे, जो आरोप हो रहे, ये आरोप हो सकता, कुछ भी हो सकता, संबंधित तपासी का मतलब उसको साथ में बैठ रहा, कोई चाय पी रहे, कोई पानी पी रहा, तो इस तरह का तपास नहीं होता। ये तो गुनहगार की हिम्मत बढ़ाने का काम है। तो हमारा एक ही बोलना है समाज की तरफ से कि कोई भी इंसान हो, समाज के हो कि समाज के बाहर के लोग हो, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो भी मर्डर किए। ये सब घटनाक्रम को देख के आप पालक मंत्री या मुख्यमंत्री को मिलने वाले जरूर हम ये 2 से 4 रोज में हमारी समाज की मीटिंग होंगी और जो भी समाज में तय होगा उस तरह से हम कार्रवाई करेंगे, ये डिमांड करेंगे। और जैसे भी हमारे बताए भाई बहन कि हम ऑपोजिशन करेंगे या मोर्चे निकालेंगे जरूर, पर आज तक जो भी है, जो अफसर मैंने जो मेहनत की तो सारी बिरादरियों के साथ, तो इसके आगे भी रहेंगे। पर इतना है कि मीडिया का भी काम है कि सच जनता तक लाना, प्रशासन के सामने लाने का काम करना। ये इसलिए हमने आज प्रेस रखी थी